डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद की तरफ से एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए पाकिस्तान में तालीमी इदारों के खोलने, स्मार्ट सिलेबस और स्पेशल एग्ज़ाम्स के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की गई। इस इंटरव्यू में शफकत महमूद ने जो अहम बातें की उनका एनालिसिस करते हैं और पहली बार शफकत महमूद की तरफ से वाज़े तौर पर इम्प्रूवर्स के बारे में बात की गई और ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं तो उनके लिए भी स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन रेट को देखा जाएगा और महकमा सेहत की तजवीज़ के बाद ही स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर की तारीख इसलिए डिसाइड की गई है ताकि मुहर्रम के बाद कोरोना वायरस की सिचुएशन का अंदाज़ा लगाया जा सके और ये देखा जा सके कि कहीं एक्टिव केसेस में कोई स्पाइक तो नहीं आया। 15 सितंबर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे या नहीं, इसका डिसीजन 7 सितंबर की इंटर प्रोविंशियल एजुकेशनल मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके मुशावरत की जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करने के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएंगी और उनमें भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पहले बुलाया जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बाकी स्टूडेंट्स आएंगे, फिर कॉलेज और उसके बाद स्कूल्स ओपन होंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप तालीमी इदारे खोले जाएंगे। एक सजेशन ये भी है कि यूनिवर्सिटीज़ के बाद पहले 8वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, उसके बाद 6ठी से लेकर 8वीं तक और सबसे लास्ट पे 5वीं क्लास से छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, एक दिन आधी क्लास आएगी और दूसरे दिन बाकी आधी क्लास। तमाम इंस्टीट्यूशंस में मास्क पहनना लाजमी होगा और स्टूडेंट्स अपने मास्क का खुद अरेंज करेंगे। कोरोना वायरस के SOPs पे सख्त अमल दरामद के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। अगर किसी मखसूस स्कूल या एरिया में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट होते हैं तो माइक्रो क्लोजिंग की जाएगी, यानी सिर्फ वो स्कूल या उस एरिया के स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। स्पेशल एग्जाम्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इनकी कंडक्शन सितंबर से लेकर नवंबर तक हालात को देखते हुए की जाएगी और स्पेशल एग्जाम्स में कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स अपीयर होंगे और इनके साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं जो अपने सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे थे, यानी रिपीटर्स। देखिए जी, इसके अंदर जो तो पिछले इम्तिहानात थे वो तो हमने मुलतवी कर दिए थे और मुलतवी करके हमने तकरीबन सारे बच्चों को पास कर दिया था। उसमें कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने अपने ग्रेड इम्प्रूव करने हैं या जो कंपोजिट इम्तिहान यानी कि 11वीं 12वीं का इकट्ठे दे रहे थे, उनके लिए हम एक स्पेशल एग्जाम कर रहे हैं। वो कुछ में खुश नहीं है उस पर, लेकिन और हमारे पास कोई चारा नहीं है। देखें, ज़रा थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत होगी ताकि पता लगे कि क्यों हमने ये फैसला किया। हुआ ये था कि जब हमने देखा कि इम्तिहानात मुमकिन नहीं है तो हमने 9वीं 10वीं 11वीं के जो स्टूडेंट्स थे और 12वीं के उन सबको प्रमोट कर दिया बगैर इम्तिहान के। जो प्रमोट किया तो उसके मुख्तलिफ फार्मूलाज अप्लाई किए और ज़्यादातर फार्मूला ये थे कि जो पिछला इम्तिहान आपने दिया है, जो बोर्ड का इम्तिहान है, उसकी बुनियाद पर आपको प्रमोट कर दिया। और प्रॉब्लम बनी उनके लिए कि जिन्होंने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था और इन्होंने इम्तिहान इसलिए नहीं दिया था कि उन्होंने इरादा ये किया था कि हम 11वीं और 12वीं का इकट्ठा इम्तिहान देंगे। अब क्योंकि उन्होंने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था, इसलिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं था उनको जज करने का कि इनका सिवाय मैट्रिक के, और वो 2 साल पीछे जाने वाली बात थी, तो उसमें बोर्ड जो थे वो तैयार नहीं थे। दूसरा प्रॉब्लम जो आया वो ये आया कि जो बच्चे जिनकी ग्रेड्स अच्छी नहीं आई थी और जिन्होंने फैसला किया था कि हम अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करेंगे, अब जो इम्प्रूवर्स हैं, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो तो इम्तिहान के बगैर और कोई चारा नहीं था उनका। अगर पिछला इम्तिहान लेंगे तो वो तो उनको पसंद नहीं था, उसी के बुनियाद पे तो उन्होंने दोबारा इम्तिहान देने का प्रोग्राम बनाया। सो इसलिए हमने ये फैसला किया कि नेशनल सतह पे कि सारे बोर्ड जो है वो एक स्पेशल एग्जाम लेंगे बिटवीन सितंबर एंड नवंबर, और इस स्पेशल एग्जाम में ये जो 2 कैटेगरीज हैं और कुछ प्राइवेट स्टूडेंट जो कि कॉलेज में नहीं थे, इन स्टूडेंट्स का जो दोबारा इम्तिहान जो होगा, अब उसमें वो हैप्पी नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई पुराना बोर्ड्स के पास कोई पुराना रिजल्ट ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे उनको प्रमोट कर सके। पहली बार शफकत महमूद की तरफ से स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने वाली कैटेगरीज के स्टूडेंट्स में इम्प्रूवर्स का नाम भी लिया गया है, जिससे अब ये उम्मीद की जा सकती है कि FSC इम्प्रूव करने वाले स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हों तो वो भी स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद के एक ऑफिसर से भी ये बात कंफर्म की गई है और उन्होंने कहा है कि स्पेशल एग्जाम में रिपीटर स्टूडेंट्स अपीयर हो
सकते हैं। स्पेशल एग्जाम्स कब होते हैं और इसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रमोशन पॉलिसी फाइनलाइज होने और गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस होने के कुछ दिनों बाद पंजाब बोर्ड का इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। शफकत महमूद ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से रिमेनिंग सेशन का टाइम काफ़ी कम रह चुका है, इसलिए सिलेबस में कमी की जाएगी और स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 7 सितंबर की मीटिंग इस हवाले से बहुत क्रूशल है, जिसमें बहुत अहम डिसीजन लिए जाने वाले हैं। तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हुकूमती फैसलों के बारे में मजीद क्लैरिटी के लिए 7 सितंबर तक का इंतज़ार करें और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की फर्दर अपडेट आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में आगाह कर दिया जाएगा।